योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से देश और दुनिया में सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वे किसी अपनी योग गतिविधि के कारण नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार की वजह से सुर्खियों में आए हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश जोशी प्रसंगवश के इस विशेष वीडियो में अपने सहयोगी साथी सचिन पारिक के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि योग गुरु, जिन्हें योग ऋषि भी कहा जाता है, बाबा रामदेव, उन्होंने देश और दुनिया में योग की एक ऐसी अलख जगाई कि कई लोग जो कभी योग की दिशा में रुचि लेते ही नहीं थे, लेकिन वे भी योग से जुड़े हैं। और निस्संदेह योग से मनुष्य का तन और मन स्वस्थ रहता है। बाबा रामदेव को पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने देश और दुनिया में योग क्रांति का शंखनाद किया। यहां तक बाबा रामदेव पूर्णतया एक निर्विवाद योग ऋषि या योग गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने चिकित्सा उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश किया, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना शुरू की और उसके साथ ही और भी कई सारे प्रोडक्ट को लेकर वे उद्योगपति संत की श्रेणी में आ गए, तभी से विवादों में घिरने लगे। यहां हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव के संबंधों की। इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के पहले तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाने में बाबा रामदेव का भी बड़ा योगदान रहा। कहा जा सकता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के आभा मंडल के रूप में उद्भव होना शुरू हुआ और बाबा रामदेव भी उस वक्त चरम उत्कर्ष पर थे, लेकिन वजह थी योग और उनकी योग से संबंधित गतिविधियां। लेकिन जैसे ही वे उद्योग के क्षेत्र में आए, साथ साथ उनके ऊपर राजनैतिक प्रभाव भी पड़ने लगा। भारत स्वाभिमान मंच के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक कवायदें भी शुरू कर दी और राजनीतिक टीकाकारों और विश्लेषकों द्वारा, साथ ही कुछ संतों ने भी यह अनुभव किया या उन्हें यह लगा कि शायद बाबा रामदेव राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं और वे प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। शायद यहीं से नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव के रास्ते कुछ अलग से हो गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में जब बाबा रामदेव के आंदोलन को कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कुचला, उन्हें स्त्रियों के वस्त्र पहनकर मंच से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उसके बाद जो कुछ परिस्थितियां बनी, बाबा रामदेव ने संकल्प लिया कि जब तक यूपीए सरकार का पतन नहीं होगा, वे हरिद्वार अपने योग पीठ में कदम नहीं रखेंगे। लगभग 11 महीने वे पूरे देश में घूमे, लेकिन हरिद्वार नहीं गए। कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर पूरे देश में माहौल बनाया। यहां तक कि राहुल गांधी को पप्पू नाम भी बाबा रामदेव का ही दिया हुआ है। जैसे ही 2014 में एनडीए को बहुमत मिला, भाजपा के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, तब ऐसा आभा मंडल देश के सामने बताया गया कि बाबा रामदेव एक राजर्षि के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले हैं और नरेंद्र मोदी के शपथ विधि समारोह में उन्हें मंचासीन कराया जाएगा और वे एक राजर्षि के रूप में सम्मान प्राप्त करेंगे। संभवतः इन्हीं संकेतों के चलते भारत स्वाभिमान द्वारा पूरे दिल्ली में नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के लिए स्वागत द्वार बनाए गए और पूरी दिल्ली को सजाया गया। लेकिन शपथ ग्रहण के समारोह में यह देखा गया कि ना तो बाबा रामदेव को राजर्षि जैसी कोई सम्मानित स्थिति में सम्मान दिया गया और ना ही उन्हें मंचासीन कराया गया। वे अन्य सभी संतों के साथ दर्शक दीर्घा में ही बिठाए गए। यहां से शुरू होता है नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव के अलग अलग रास्तों का संकेत। अब चूंकि बाबा रामदेव भी कहीं ना कहीं अपने मन में, जैसा कि टीकाकार कहते हैं, प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे थे, तो नरेंद्र मोदी को भला यह कैसे यह बात सुहाती। संभव है इसीलिए बाबा रामदेव के आभा मंडल को कम करने की शुरुआत 2014 से ही शुरू हो गई थी। और उसके बाद जैसे जैसे बाबा आगे बढ़े, उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में एक उद्योगपति संत
की पहचान प्राप्त करना शुरू की, तब तक भी सब कुछ ठीक ही था, लेकिन उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ बयानबाजी की। और अब कोरोनिल यानी कोरोना के बाद जो उन्होंने कोई दवाई बनाई, उसे लेकर भ्रामक विज्ञापनों और उनके कुछ कथन पर डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था ने कोर्ट कार्रवाई करी और सुप्रीम कोर्ट की फटकार बाबा रामदेव और उनके शिष्य आचार्य बालकृष्ण को लगी है। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जा रहा है कि बाबा रामदेव, जिन्होंने यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाया, एनडीए के अनुकूल वातावरण तैयार किया, उन्हें आज ऐसी फजीती का सामना क्यों करना पड़ रहा है। अब ईडी की बात करें, चुनाव आयोग की बात हो, सीबीआई सीआईडी की बात हो, तो सभी को सरकारी प्रभाव वाली एजेंसियां माना जाता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट या न्याय व्यवस्था पर भी लोग सरकार के प्रभाव की बात करते हैं। तो ऐसे में यदि बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो इस बात ने फिर से जन्म ले लिया है कि नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव के बीच में भी वैचारिक मतभेद कहें या कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं की जो एक अंतर्द्वंदता होती है, उसका भी परिणाम इस संकेत के रूप में लोग देख रहे हैं। अब आगे ये रामदेव वाला विवाद कहाँ तक बढ़ता है, यह तो सभी के लिए उत्सुकता और जिज्ञासा का विषय रहेगा। फिलहाल मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए प्रसंगवश के अगले वीडियो में फिर से इसी प्रसंग या नए विषय के साथ अपने सहयोगी